चलिए आज हम लोग क्लास 9 का 2.2 का 2 नंबर का सवाल बनाएंगे, जो कि 1 नंबर का सवाल हम लोग पहला वीडियो में बना लिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आज इस सवाल को बनाएंगे, बहुत ही इजीली समझाएंगे आपको, पूरा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। दूसरा बात कि इस क्वेश्चन के आधार पर इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर भी आता है, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी, यदि आप पढ़ चुके हैं ट्यूशन में तो पर भी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा मतलब फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दूसरा बात, जितना आपके संपर्क में होता है उसको शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि P0, P1 और P2 तीनों को अलग अलग, इसमें P0 को रख दिया, इसमें P1 को रख दिया, इसमें P2 को रख दिया, इस तरह से बना देते हैं। तो सवाल क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया, प्रत्येक बहुपद में से क्या कीजिए, P1, P0, P1 और P2 को रख के सोल्यूशन कीजिए। मतलब तीनों को इस सवाल में रखना है और उसका मान निकालना है, फिर इसमें रखना है तीनों को, फिर निकालना है उसका आंसर, फिर इसमें रखना है तीनों में और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है आपको बातों से कम समझ में आए। देखते हैं सोल्यूशन करके इससे आपको समझ में आता है या नहीं। गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिए 1 नंबर सवाल क्या दिया है कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी इस बहुपद में हम लोग को तीनों मान को रखना है एक एक करके। पहले P0 रखेंगे, उसके बाद P1 रखेंगे, उसके बाद P2 रखेंगे। तो चलिए पहले P0 रखते हैं। 1 नंबर बना रहे हैं इसलिए 1 नंबर दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए y की जगह पर हम क्या ले लिए, 0। तो आप बताइए इसका मतलब क्या होता है कि y का मान क्या है, 0 है। तो जहाँ जहाँ y हम लोग को देखने मिलेगा वहाँ पर क्या लेना है, 0 रखना है। तो देखिए यहाँ भी 0 है, इसका मतलब यहाँ भी 0 का क्या लेना है, स्क्वायर, माइनस यहाँ भी देखते हैं y है तो इसका मान क्या लेंगे, 0 प्लस 1। कोई दिक्कत, ठीक है सर। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस ये तो 0 है प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं कि 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं, 0 माइनस 0 मतलब 0 ही होगा, प्लस 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1। तो जिस हम लोग क्या रखें, 0 रखें, तो आंसर क्या आ गया, 1। अब क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए लिखेंगे, फिर P1 रखना है, किस में रखना है, इसी में ही रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या किए, y का मान क्या ले लिए, 1। तब जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रखिए, यानी यहाँ y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, फिर y यानी 1 प्लस 1, देखिए रख दिया ना। देखिए y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस y है तो y का मान कितना है, 1 है, 1 रख दिए, प्लस 1 तो 1 रख दिए, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस ये तो 1 है, 1 प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस से क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये कट गया, क्या बच गया, 1। इस प्रकार से इसका भी आंसर कितना आ गया, 1। और फिर रखना है y का मान 2 है ना, यानी P2 रखना है। तो चलिए लिखते हैं, इसलिए P2। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है, क्योंकि अब देखिए इसके भीतर में यहाँ y है, इसका मतलब y का मान हम क्या ले लिए, 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस फिर y है यानी 2 हो जाएगा उसका मान, प्लस 1। इस प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब बोलिए इसका आगे कुछ है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस है क्या होगा, जोड़ होगा ना। तो चलिए कितना होगा, 4 और 1 5, और यहाँ माइनस क्या है, 2 है ना। अब बोलिए 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, 3। इस प्रकार से आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। मतलब तीनों को रख लिए थे और इसका सोल्यूशन भी कर लिए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 1 3, यानी 1 नंबर आपका कंप्लीट। इसी प्रकार आपको इसको भी बनाना है, तो पहले कितना रखना है, 0, यानी P का मान क्या रखना है, 0 है ना, यानी T है इसके भीतर में। अब T जहाँ जहाँ है क्या 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 रखेंगे, 0 लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर T की जगह पर क्या ले रहे हैं हम, 0। तो चलिए 2 प्लस यहाँ T देख रहे हैं, तो T का मान क्या हो जाएगा, 0, फिर 2। अब इसका सामान इसके साथ गुना में है, तो फिर T देख रहे हैं, तो T का इसका मतलब 0 का स्क्वायर माइनस T क्यू मतलब 0 का क्यूब, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 यहाँ 0 है, 0 रहने दीजिए। अब 2 गुना 0 का स्क्वायर मतलब 0, ठीक है, और 0 का क्यू मतलब 0, ठीक है सर।
2 प्लस 0 प्लस 2 का गुना 0 के साथ क्या होगा 0 माइनस 0। अब हम लोग जानते हैं 0 0 0 कुछ भी रहे इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 0 प्लस 0 0, 0 में 0 जाएगा तो 0, कोई दिक्कत। इसी प्रकार फिर क्या रखेंगे 1, फिर P1 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ T है उस जगह पर हम लोग क्या लेंगे अब 1 लेंगे, यही ना। तो चलिए 2 प्लस T का मान कितना लेंगे 1 प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि T का स्क्वायर है, फिर माइनस 1 का क्यूब, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। अब देखिए 2 प्लस 1 इसको रहने देते हैं जैसे का वैसे, फिर 2 1 के 2 माइनस 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में 1 है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा ना। ठीक है सर, अब देखिए 2 प्लस में इसका आगे तो क्या प्लस है, और इसके आगे प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपका इसका भी आंसर हो गया। इसको और किसको रखना है 2 को रखना है, यानी P2, इसलिए P2। अब जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, है ना। तो चलिए रखिए, तो 2 प्लस T के जगह पर क्या भरेंगे 2 भरेंगे, प्लस 2 गुना यानी 2 का स्क्वायर, देखिए T स्क्वायर है, माइनस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, होगा ना। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 2, यहाँ 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जल्दी से, 4 होगा ना। ठीक है सर, अब 2 का क्यूब कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, है ना। अब देखिए 2 प्लस कितना 4 2 गुना 8 माइनस 8 होगा ना। अब देखिए 8 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों क्या आ जाएगा कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपका दोनों का आंसर हो गया ना। अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है सर, इसको हम मिटा देते हैं, ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। चलिए इसको हम मिटा देते हैं इधर वाले को, ठीक है। आप देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है 3 नंबर में दिया है Px बराबर क्या है x3 है, इसका मतलब इसी में हमको अब तीनों मान को रखना है ना। तो हम लोग पहले क्या लेंगे P0, है ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भरना है 0, तो पहले तो एक ही को x से है, तो 0 का क्या हो जाएगा क्यू, अब 0 का क्यू मतलब क्या 0। आपका 1 नंबर का आंसर हो गया, कितना आसान है ना। उसी प्रकार आप क्या भरना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भरेंगे आप 1 भरेंगे, है ना। तो एक ही जगह तो x है, तो एक क्या हो जाएगा 1 का क्यू, मतलब 1, क्योंकि 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होता है। उसी प्रकार कितना भरना अब 2, है ना, इसलिए लेंगे P2, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे 2 भर देंगे। तो चलिए 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, पता है ना। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का तीनों सवाल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलिए अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर भी बहुत क्या है इजी है, इसको उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से तीनों को बनाए। पहले क्या रखना है 4 नंबर, है ना। पहले हम लोग को क्या रखना P0, यानी जहाँ जहाँ x है, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 0 -1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 0 + 1, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या बचेगा -1 बचेगा ना, 0 में -1 जाएगा तो क्या होगा -1 ही होगा। ब्रैकेट जब उड़ जाता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ठीक है। 0 + 1 का मतलब क्या होता है 1। अब 1 का गुना जब -1 के साथ करेंगे तो कितना होगा -1 आ गया ना। फिर क्या रखना है 2 रखना है, यानी P या फिर 1 रख लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे 1 1, ठीक है सर। 1 -1 क्योंकि x है यहाँ पर तो 1 भर दिए, फिर -1 तो वहीं से है तो उसको उठा लिए। इसके बाद फिर यहाँ क्या भरेंगे 1, फिर +1, ठीक है सर। अब बताइए 1 में 1 जाएगा 0, अब हम बताए कि ब्रैकेट का मतलब गुना। अब बोलिए 1 + 1 2 हो गया, अब 2 को 0 के साथ गुना कीजिए क्या हो जाएगा 0, आइए ना, कितना हल्का है ना। अब चलिए फिर कितना रखना है P2,
यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे 2, यानी x माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, मतलब x बोले कि इसका मतलब क्या होगा 2 भर दिए वहाँ पर, है ना। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, फिर गुना 2 प्लस 1 3, यानी इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपका चारों आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए